हेलो बच्चों, आप अच्छे होंगे। मैं राजीव सर सरफी उर्दू में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर नए टॉपिक के साथ आप लोग के बीच में आया हूं, जिसमें आज पार्ट 12 लाए हैं। पार्ट 11 तक का क्लास ख़त्म कर चुके हैं। आज आपका ये टेंस का लास्ट टॉपिक है, जो पढ़ाएंगे आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज आपका टेंस का लास्ट क्लास है। तो देखिए, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान। आपको सर बताए हैं, ये लास्ट चल रहा है, शुरू से अंत तक एक ही बात बोलते आए हैं सर कि सबसे पहले टेंस की पहचान करना है। टेंस पहचानने आ गया, उसके बाद रूल याद रखिए। रूल याद हो गया तब आप इंग्लिश को हिंदी आराम से कर पाएंगे। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और साथ ही साथ समय लगा हुआ रहे, तो उस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट पढ़े हैं, पास्ट पढ़े हैं, फ्यूचर पढ़े हैं, सब में ता रहा। वहाँ प्रेजेंट में पढ़े थे ता रहा है, ती रही है। फास्ट में पढ़े ता रहा था, ती रही थी, प्लस टाइम है ही था, है ना। तो रहा रही तो पहले भी पढ़ चुके फ्यूचर कंटिन्यूअस में। बस इसके साथ क्या आ गया, समय आ गया। तो समय आ जाएगा तो यहाँ अलग हो जाता है थोड़ा सा। रूल देखिए, सिंपल या अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, है ना। तो सर फॉर या सिंस पढ़ा है, यहाँ फ्रॉम आ गया। तो जी, फ्यूचर में सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज करना है। सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज करना है। वही निश्चित टाइम आएगा तो फ्रॉम, और अनिश्चित टाइम आएगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। जो देखिए, वे लोग जनवरी से इस काम को करते रहेंगे। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। तो वे लोग का मीनिंग क्या होता है, दे के साथ विल, हैव, विन। करना का मीनिंग होता है डू का भी फॉर डूइंग दिस वर्क। अब कब से काम कर रहा है, जनवरी से। तो ये निश्चित टाइम है। क्या निश्चित टाइम है, तो निश्चित के साथ क्या लगेगा, सिंस जनवरी। ये हुआ सिंपल। निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस लगाए। यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, फ्रॉम। क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। सिंस तो पहले लगाते थे, आदत है, तो ये लिखा जाता है गलती से, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, है ना।
एग्जाम्पल, सीता 5 घंटों से किताब नहीं पढ़ती रहेगी। तो सीता विल नॉट हैव बीन। देखिए यहाँ नॉट जो लगाएंगे, शैल या विल के बाद पहले नॉट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा। हैव बीन रीडिंग अ बुक 5 घंटों से, तब 5 घंटा निश्चित टाइम नहीं है, इसके लिए फॉर 5 आवर्स अनिश्चित टाइम के साथ फॉर का यूज करिएगा। इंट्रोगेटिव, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इंट्रोगेटिव है सिर्फ, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो देखिए, क्या मेरी माँ सुबह से पूजा करती रहेगी। तो देखिए इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार आप लगाइएगा, है ना। सब्जेक्ट में मेरी माँ है, तो मेरी माँ के साथ क्या लगेगा, विल माई मदर। पूजा करना का मीनिंग ही होता है वर्शिप, तो वर्शिप का V4 वर्शिपिंग। कब से, सुबह से, निश्चित टाइम है, तो निश्चित के साथ आप क्या लगाइएगा, फ्रॉम मॉर्निंग। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। फिर से देख लीजिए, एक बार आपको बता देते हैं। पहचान कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और साथ ही साथ समय लगा हुआ रहे, तो उस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझते हैं। तो देखिए इसका रूल होता है, सिंपल या अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। तो सिंस के जगह पे यहाँ हम लोग अब सिंस हटा दिए हैं, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में सिंस के जगह फ्रॉम होता है, फ्रॉम लगाएंगे तो निश्चित समय के साथ और फॉर लगाएंगे तो अनिश्चित समय के साथ। आपको पीछे पूरे डिटेल में हम बता चुके हैं। वे लोग जनवरी से इस काम को करते रहेंगे, तो वे लोग का मीनिंग दे विल हैव बीन। काम करना का मीनिंग होता है डूइंग इस काम को, तो दिस वर्क फ्रॉम जनवरी। निगेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सीता 5 घंटों से नहीं पढ़ती रहेगी, तो सीता विल नॉट हैव बीन। नॉट आपको जब भी लगाना है तो शैल और विल के बाद नॉट, तब हैव बीन लगेगा। उसके बाद पढ़ना का मीनिंग रीडिंग ए बुक 5 घंटों से, तो ये निश्चित टाइम नहीं है, अनिश्चित टाइम है, इसलिए आपको फॉर 5 आवर्स होगा। इंट्रोगेटिव, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। क्या मेरी माँ सुबह से पूजा करती रहेगी, तो मेरी माँ है तो विल माई मदर वर्शिपिंग फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम लगाए क्योंकि ये सुबह से एक निश्चित टाइम है, इसके लिए। अब आगे हम चलते हैं। आपका ये 3 रूल हुआ, 3 रूल और है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपको टेंस का सबसे लास्ट टेंस है, और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा क्लास को शेयर करिए। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव,
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव थे। क्या लड़के 5 दिनों से विद्यालय नहीं जाते रहेंगे? नहीं जाते रहेंगे। यह हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो लड़के हैं तो विल, वाज, नॉट, हैव बीन, जाना का मीनिंग गोइंग टू स्कूल, कब 5 दिनों से, तब फॉर 5 डेज। ये हुआ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब WH क्वेश्चन में आइए। WH क्वेश्चन में आपको सर क्या बताएं कि जिस वाक्य में कब, क्यों, कैसे लग जाए वो प्रश्न सूचक शब्द जब आ जाता है वो WH क्वेश्चन कहलाता है। वो तो व्हाट, वाई, हाउ प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। ठीक, देखिए एग्जाम्पल। मेरा भाई मेरा भाई 10 बजे से परीक्षा की तैयारी क्यों करता रहेगा? तो देखिए पहले क्यों का मीनिंग हो जाएगा भाई, है ना। उसके बाद मेरा भाई है तो विल, माई ब्रदर। परीक्षा तैयारी करना का मीनिंग होता है प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो प्रिपेयर का V4 क्या हो जाए, नहीं सॉरी, पहले हैव बीन लगाएंगे। हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, 10 बजे से निश्चित टाइम है, तब फ्रॉम 10 o'clock, 10 o'clock। ये हो गया WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। व्हाट, वाई, व्हेन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। ठीक है, देखिए अब इसका एग्जाम्पल देंगे कि सीता सोमवार से कहानी कैसे नहीं पढ़ती रहेगी? कैसे नहीं पढ़ती रहेगी? ये हुआ WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, है ना। तो देखिए पहले किसका मीनिंग लिखिएगा, कैसे का। हाउ विल सीता नॉट, उसके बाद हैव बीन। पढ़ना का मीनिंग रीडिंग ए स्टोरी। कब से? सोमवार से, फ्रॉम मंडे, क्योंकि सर बताया निश्चित समय के साथ फ्रॉम लगेगा। ठीक है, आपको एक बार मैं फिर से री कर देता हूँ।
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। तो देखिए इंट्रोगेटिव का एग्जांपल दिए सर, क्या लड़के 5 दिनों से विद्यालय नहीं जाते रहेंगे? तो विल बॉयज नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 days। डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस निगेटिव, व्हाट भाई, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल क्या दिए सर, मेरा भाई 10 बजे से परीक्षा की तैयारी क्यों करता रहेगा? तो पहले क्यों का मीनिंग भाई, मेरा भाई है, तो विल माई ब्रदर हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फ्रॉम 10 o'clock, 10 बजे से, निश्चित टाइम है इसलिए 10 o'clock। डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस निगेटिव में व्हाट भाई वेन शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। सीता सोमवार से कहानी कैसे नहीं पढ़ती रहेगी? तो पहले कैसे का मीनिंग, हाउ विल सीता नॉट हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी फ्रॉम मंडे, है ना। आप लोग को बोले हैं कहीं पे भी डाउट हो कमेंट में आप लिखिए, तब उसको हम आपको बता देंगे, है ना। और आज आप लोग का टेंस हम समाप्त किए और आप लोग टेंस बढ़िया से तैयारी करके रखिए। आपके लिए हम एक शॉर्ट में टेबल लाकर बताएंगे और उसमें आपको पूरा टेंस रहेगा, वो आपको जितना देर का हो उसमें आप टेंस पढ़ लीजिएगा। एक बार तो थ्योरी पूरा पढ़ लिए हैं, आपको वहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा सर बताएंगे और समझ में आ जाएगा कैसे वो क्या करना है। आप इतना लॉन्ग पढ़ चुके हैं, अब शॉर्ट में एक बार टेबल को माइंड में ले आइएगा, तो उसके बाद आप टेंस को कभी आपके दिमाग से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बताएंगे आपको, इसका कुछ टेबल तो बता ही दिए कि बताएंगे, उसके बाद और फिर आपके लिए कुछ लाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू बच्चों।